अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन राजधानी टाइम प्रोग्राम सां गॾु मां आहियां गौर गांगरो। नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जेको 16,000 खां वधीक मुलाज़िमनि खे बरतरफ़ करियो, अॼु उनजी नज़रसानी जी दरख़्वास्त जे हवाले सां ॿुधड़ी ई अॼु फ़ैसिलो अचिणो हो, पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उन केस नज़रसानी केस जी जेका फ़ैसिलो आहे उहो महफ़ूज़ करे वरितो आहे ऐं इहो फ़ैसिलो सुभाणे ॿुधायो वेंदो। जॾहिं त जेके सेक्ट मुलाज़मीन आहिनि उनजे पारां जीअं ई पहिरियों उनजे बरतरफ़ी जो फ़ैसिलो आयो, सॼे मुल्क में एहतजाज कयो वियो ऐं उन एहतजाज खां पोइ उन्हनि जो मुतालबो त खेनि बहाल कयो वञे, पर अपोज़िशन बि उन्हनि जो साथ ॾिनो ऐं सभिनी अपोज़िशन पार्टियुनि इहो चयो त जेके मुलाज़िम आहिनि इन्हनि खे बहाल कयो वञे ह्यूमनिटेरियन ग्राउंड ते, छो त 16,000 खां वधीक मुलाज़िमनि जा जेके ख़ानदान आहिनि उन्हनि जा चुल्हा विसामी विया आहिनि, इन जे करे खेनि बहाल कयो वञे। अपोज़िशन जे अहिड़े आवाज़ खां पोइ हुकूमत बि उन्हनि जी हिमायत कई ऐं चयो त हू नज़रसानी दरख़्वास्त पिणु दाख़िल कंदा, जॾहिं त मुतासिर मुलाज़िमनि खां अलावा वफ़ाक़े पाकिस्तान बि सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी दरख़्वास्त दाख़िल कई, जंहिंमें इहो मौक़िफ़ अख़्तियार कयो त मुलाज़िमनि खे घणो अरसो थी वियो आहे ऐं जॾहिं त 2 सालनि ताईं महफ़ूज़ फ़ैसिलो रुकियल रहियो ऐं जॾहिं त कानून मूजिबि 6 महीननि अंदरि महफ़ूज़ फ़ैसिले खे ॿुधायो वेंदो आहे, इहो लीगल ग्राउंड ॼाणाए वफ़ाक़े पाकिस्तान पारां इहो सुप्रीम कोर्ट ॾाढो मौक़िफ़ रखियो वियो। अटॉर्नी जनरल बि मुख़्तलिफ़ हेयरिंग्स में पेश थींदो रहियो, जॾहिं त अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान तरफ़ां केस में इहो मौक़िफ़ रखियो वियो त ऐं कुझु तजवीज़ूं ॾिनियूं अदालत खे, पर उन्हनि तजवीज़ुनि खे जेके बरतरफ़ मुलाज़िम आहिनि उन्हनि रद्द कयो आहे। उन बैदि अटॉर्नी जनरल चयो त जेकॾहिं मुलाज़िम इन्हनि तजवीज़ुनि ते इतफ़ाक़ नथा कनि त हू तजवीज़ूं वापसि वठे थो। फ़ैसिलो महफ़ूज़ थी वियो आहे। ॾिसिजे त हाणे सुभाणे फ़ैसिलो कहिड़ो अचे थो, आया जेको बरतरफ़ कयो वियो हो मुलाज़िमनि खे सुप्रीम कोर्ट पारां उहो फ़ैसिलो बरक़रार रखियो थो वञे या उहो बरतरफ़ी वारे फ़ैसिले खे मुअत्तल कयो वञे थो। ॾिसिजे ॿियो मामिलो आहे नाज़रीन, सईद गनी अॼु इलेक्शन कमीशन में पेश थियो। योम तासीस जे हवाले सां जेको पेशावर में जलसो हुयो उन्हनि जो, उन जलसे जे हवाले सां इलेक्शन कमीशन नोटिस जारी कयो। सईद गनी अॼु पेश थियो आहे, मीडिया सां बि ॻाल्हि थी आहे ऐं उन हवाले सां सईद गनी सां बि गुफ़्तगू कंदासूं। पहिरियां असां ॾिसूं था बरतरफ़ मुलाज़िमनि जो जेको एहतजाज आहे उन एहतजाज में बरतरफ़ मुलाज़िमनि जो कहिड़ो मौक़िफ़ आहे ऐं हुननि जो अदालत में रिलीफ मिलण जे हवाले सां कहिड़ो मौक़िफ़। अचो त पहिरियां उन्हनि जी गुफ़्तगू ॿुधूं। असुल ॻाल्हि हीअं आहे जो 1996 में असांजी अपॉइंटमेंट थी नेशनल हाईवेज़ अथॉरिटी में ऐं उन सां गॾोगॾु असांजा जेके दोस्त आहिनि इहे 72 मुख़्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स में अपॉइंटमेंट थिया पीपल्स पार्टी जे दौर में, ऐं उन खां बाद में जल्दी पीपल्स पार्टी जो दौर जीअं ई ख़तमु थियो त केयर टेकर सेटअप आयो। उन्हनि अचण सां ई जेको आहे न यक जुम्बश कलम जेको आहे न तक़रीबन 16,500 जेके मुलाज़िम हुआ मुख़्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स में, वफ़ाक़ी गवर्नमेंट जी ऑटोनमस बॉडीज़, कॉर्पोरेशन, अथॉरिटीज़ ऐं फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन जा कुझु इदारा जेको आहे न उन्हनि सभिनी खे जेको आहे न हिकिड़े ई कलम जी नोक सां उॾाए छॾियऊं, उन्हनि सभिनी खे टर्मिनेट करे छॾियऊं। ऐं पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट जॾहिं 2008 में आई त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पंहिंजो इलेक्शन मैनिफेस्टो में इहा ॻाल्हि कई त असां ईंदासीं ऐं उन्हनि सभिनी मुलाज़िमनि खे जिन खे सियासी इंतकाम जो निशानो बनायो वियो आहे उन्हनि खे वापसि बहाल कंदासीं। ऐं उन मैनिफेस्टो ते अमल कंदे 2010 में पहिरियां ऑर्डिनेंस जे ज़रिए ऐं उन खां बाद में एक्ट जे ज़रिए उन्हनि सभिनी मुलाज़िमनि खे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बहाल कयो ऐं पंहिंजे इलेक्शन मैनिफेस्टो ते अमल कयो। उन बहाली जे दौरान तमामु घणियूं कैबिनेट जूं मीटिंग्स थियूं, पार्लियामेंट उन्हनि खे इंडोर्स कयो ऐं नेशनल असेंबली, सेनेट ऐं उन खां बाद में प्रेसिडेंट उन ते साइन कई ऐं हिकु एक्ट जी शिकिल में उन्हनि सभिनी मुलाज़िमनि खे बहाल कयो वियो ऐं सिर्फ़ु उन्हनि खे 3 महीननि जो जेको आहे 3 सालनि जा बेनिफिट्स बि ॾिना विया। ऐं असां त पंहिंजी सर्विसिस करे रहियासीं, असांखे ख़बर ई कान्हे। IB जे कुझु दोस्तनि जो पंहिंजे पाण में सीनाटी जे इशूज़ ते जेको आहे उहो केस हली रहियो, 10 साल उहो केस हलियो आहे। 10 सालनि खां बाद में मशीर आलम साहब जेको उन केस उन चेयर खे प्रिज़ाइड करे पियो, उन्हनि जेको आहे 19 महीना उन केस खे जेको आहे न पंहिंजी जजमेंट खे रिज़र्व रखी करे 19 महीननि खां बाद में जेको हिकु सेटल्ड प्रिंसिपल आहे त उन्हनि खे जेको आहे न सुप्रीम कोर्ट जो त उन्हनि खे विदिन जेको आहे न पंहिंजो 3 खां 6 महीननि जे अंदरि जेको आहे न पंहिंजी जजमेंट्स ॾियणी हूंदियूं आहिनि, छाकाणि जो उन खां बाद जेकॾहिं उन खां वधीक डिले थिए थी
त उन जो इहो थींदो आहे त उहे जेके आर्ग्यूमेंट्स वग़ैरह थींदा आहिनि उहे त विसरी वेंदा आहिनि उन्हनि खे जज साहिबान खे उन सेटल प्रिंसिपल खे पासे रखी करे इन्हनि जेको आहे असां पंहिंजी ड्यूटियुनि करण वारनि माण्हुनि खे जंहिंखे का ख़बर ई कान्हे जेको आहे न असां उन में हिकु पिटिशनर हुआसीं जेको आहे असांखे हिकु यकजुंबश कलम जेको आहे न टर्मिनेट कयो वियो जेको आहे न अटॉर्नी जनरल ऑफिस खे ॿुधियो वियो न फेडरल गवर्नमेंट खे ॿुधियो वियो न उन काउंसिल हज़ारे एम्प्लॉइज़ खे ॿुधियो वियो जेके हिन शिकार थी विया जेको आहे ऐं हाणे पंहिंजी प्रोसीडिंग शुरू आहिनि अटॉर्नी जनरल ऑफिस ऐं अटॉर्नी जनरल साहब पंहिंजा व्यूज़ पंहिंजा सबमिट कया आहिनि इंतिहाई सुठियूं प्रोसीडिंग्स हलियूं आहिनि सीनियर तरीन काउंसिल पाकिस्तान जी जेके लॉयर्स आहिनि उन्हनि जेको आहे हिकिड़ो बहितरीनु केस पेश कयो आहे जेको आहे आज़ाद अदलिया जो सुभाणे इंशाअल्लाह ताला शुक्रिया अदा कंदासीं। अदलिया ते प्रेशर तमामु घणो हुयो उहो सभिनी दोस्तनि ॾिठो हूंदो हुकूमत जी पॉलिसी बि तव्हांजे साम्हूं अची चुकियूं आहिनि पर ही असांजो फ़ैसिलो 16,000 मुलाज़िमनि जो न हो हे 22 करोड़ आवाम जो फ़ैसिलो हुयो। सुभाणे इंशाअल्लाह ताला इन अदलिया मां असां इहा ई उमेद था रखूं त इहो फ़ैसिलो जेको ईंदो असांजो 5-0 जे हिसाब सां ईंदो। फ़ैसिलो आयो 2021 जेको फ़ैसिलो आयो उनमें जेके तक़रीबन 16,000 खां मथे एम्प्लॉइज़ जेको आहे सेक थिया हुआ जंहिंखे जेको आहे बिना कंहिं वजह जे बिना कंहिं काज़ जे ऐं बिना कंहिं ॿुधण जे डिस्टर्ब कयो वियो उन्हनि खे नौकरियुनि तां बर्ख़ास्त कयो वियो हो। उनमें काफ़ी इदारा हुआ जन जो इन सां वास्तो बि न हो। केस जेकॾहिं हो त सीनियरिटी इंटेलिजेंस ब्यूरो असांजे इदारे जे कुझु अफ़सरान जी हुई उनमें हिननि मुख़्तलिफ़ बहाननि जे हिसाब सां वॾी साज़िश तहत जेको आहे हीउ फ़ैसिलो ॾेई करे असांजे 16,000 खां वधीक ऐं मुल्क जे तक़रीबन 2 लख ख़ानदान खे मुतासिर कयो ऐं इंशाअल्लाह हू केस असां जिदोजहद खां बाद में असीं उन खे कोर्ट जे सतह ते असीं रोडनि जी सतह ते अवाम जी नुमाइंदगी जी सतह ते असीं पॉलिटिकल बैकग्राउंड ऐं पॉलिटिकल लीडर्स जी जेका सपोर्ट खां बाद में इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह असीं सुप्रीम कोर्ट ताईं पहुतासीं ऐं हीउ केस इंशाअल्लाह हाणे कंफर्म थियण खां बाद में सुभाणे हिन जी जजमेंट ईंदी। असांजी इहा ई उमेदु आहे त सुप्रीम कोर्ट ही अवाम जे हिन एम्प्लॉइज़ जे मुख़्तलिफ़ इदारनि जे एम्प्लॉइज़ खे वरी बहाल करे इंशाअल्लाह तमामु सुठो फ़ैसिलो ॾींदी। अर्ज़ु इहो कंदासीं जेका असां सां हालत थी आहे 4-5 महीना हिकिड़ी ग़लति डिसीजन जे करे असां हिन वक़्तु सड़क ते अची विया आहियूं पर शुक्र अल्लाह पाक जो वॾो एहसान आहे अल्लाह पाक असांजी दुआऊं क़बूल कयूं जो असां आख़िरी स्टेज ते पुगाऊं। असां अदलिया मां वॾी उमेद रखूं था और इंशाअल्लाह ताला असांखे अदलिया सुहिणे तरीक़े सां बाइज़त असांखे बहाल कंदी और असांजे बच्चों की जगह रोज़ी है ना वो बरकरार रहती। सारी मायूसी के बाद शुक्र है कि आज जो है कुछ अच्छी खबर सुनने को मिली है और अल्लाह पाक जो है बेहतर करेगा हम सब के लिए क्योंकि कल जो क्वेश्चन जो एजी साहब ने उनको सजेशन दी थी वो तो बड़ी जो है फ़नी सी लगी और बड़ा जो है एक हमारे साथ जोक ही था कि हम जो है 50+ हैं सारे लोग और हम जो है पेपर देंगे तो मैं बल्कि जो है इस चीज़ के लिए वो हो रही थी कि ठीक है अगर हमसे पेपर लेने हैं तो फिर 17 ग्रेड भी दें हम सबको क्योंकि FPSC में तो वही लोग जाते हैं ना जो मुकाबले के इम्तिहान में जाते हैं। लेकिन अब ये है कि आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि लग रहा है कि कल हमारे हक़ में फ़ैसला आएगा। तमाम लोगों का कोई कसूर नहीं था और फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि जो हमारी अदलिया है और उसके अलावा हमारा जो मीडिया है अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने हमारे इस को थोड़ा सा हाईलाइट किया और अदलिया ने हम पे रहम करम किया और अल्लाह से उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला हमारे हक़ में बेहतर फ़ैसला देगा और तमाम लोगों का जिसमें अटॉर्नी जनरल हुकूमत इन सब का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। लेकिन फिर एक बार ये कहना चाहती हूँ कि हम लोगों का क्या कसूर था, हमें क्यों निकाला गया। जेका असां जदोजहद 4 महीननि खां कयूं पिया उन जो नतीजो असांजी उम्मीद जे हिसाब सां अलाह कंदो इंशाअल्लाह सुभाणे असांजे हक़ में ईंदो। असां कल्ह राति जेका हिते जेका राति गुज़ारी आहे थधि में ऐं जेको कंडीशन्स हुई जो असां सां उहे ॿार बि गॾु हुया जेके डायलिसिस ते आहिनि वीचारा 2-3 जंहिंजी हफ़्ते में 3 दफ़ा डायलिसिस थींदी आहे उहे अदड़ियूं बि हुयूं वीचारियूं जेके बेवा आहिनि ऐं उन्हनि जा मुड़ुस गुज़ारे विया आहिनि उहे बि सॼी राति असां सां हिते हिन अहिड़ी थधि में गुज़ारियो आहे। असां शुरू ॾींहं खां वठी चऊं था त जेको ही फ़ैसिलो थियो इन में तमामु घणा तज़ाद हुया जेको कंहिं बि लिहाज़ खां क़ाबिल क़बूल न हुयो। इहो जजनि बि मञियो हो ऐं उन जी वजह इहा ई आहे जो जॾहिं इन्हनि गवर्नमेंट सां बि रुजू कयो त उहे असांजे हक़ में उन्हनि पहिरीं फ़ैसिलो ॾिनो। जेके तजावीज़ खणी आया हुआ जेके हिननि तजवीज़ूं खणी आया हुआ उहे जॾहिं जजनि खे ॿुधायूं त जजनि खे पाण इहो महसूसु थियो त हीअ जेके आहिनि पंहिंजो यू टर्न वठनि था ऐं अल्हम्दुलिल्लाह असांखे पूरी उमेद आहे पंहिंजे रब मां त हीअ जेके हिते विर्द हले थो जेको अल्लाह जे नाले में जेका ताक़त आहे वो असांखे सुभाणे ज़रूर बहाल कंदी। हमने 4 महीने न गर्मी देखी न सर्दी देखी, घर बैठे हुए हम पे बम गिराया गया जिसका हमें कुछ पता नहीं था। जब
हमें रियलाइज़ हुआ कि हमारे पाँव के नीचे से तो ज़मीन खींच ली गई है, हमारे बच्चों के मुंह से रिस्क खींच लिया गया है। फिर हमने ना दिन देखा ना रात देखी, और हमारी जो कमेटी है आल पाकिस्तान से, सिंध से, खुसूसी तौर पे सिंध के लोग बहुत एफर्ट वाले, बहुत डेयरिंग, साथ देने वाले, उन लोगों ने भी हमारा बहुत साथ दिया। फिर हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा, फिर हम बनाते गए प्लान्स अपने, करते गए, उस पर करते गए। बहुत ट्विस्ट आए इसमें, हेयरिंग में थी तो ये नज़रसानी, लेकिन ये पूरा केस सुना गया। हमें 4 महीने लॉलीपॉप दिया गया कि गवर्नमेंट आपके साथ है, हमारा कोई कसूर नहीं है, जो कुछ किया जुडिशरी ने किया। लेकिन कल का दिन हमारे लिए क़यामत था कि एकदम से हमें ये कहा गया कि वो 4, आप शायद आपने देखी होंगी, जो हमें इन्होंने सजेशंस गवर्नमेंट ने दी हैं, जो किसी सूरत ना हमारे लिए वो एक्सेप्टेबल है ही नहीं। उसकी वजह ये है कि नहीं है, जैसे मैं 55 की हूँ, आफ्टर 5 इयर्स मैं रिटायर हो जाती हूँ, तो आप मुझे बताएं मेरी 5 साल की सर्विस, बाकी जो मैंने 25 साल दिए वो मेरे किधर गए? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे भाई खा वो सिंधी हैं, खा वो बलोची हैं, खा वो पंजाबी हैं, किसी भी सूबे से, हम यहाँ सारे, हमारा ये एक ख़ानदान है जो सैग्ड कहलाता है। हम इस ख़ानदान के तहत यहाँ बैठे रहे। हम ख़वातीन को ज़रा भी डर महसूस नहीं हुआ कि हम खुले आसमान के नीचे बैठें, हमारे इर्द गिर्द गैर मर्द हैं। हमने यही समझा हमारे भाई हैं, वही दर्द उनका है जो हमारा है, जो हम फील कर लें वो ये फील कर रहे हैं। अभी इंशाअल्लाह कल का दिन बहुत अजियत का था, ऊपर से सर्दी आप खुद फील कर सकते हैं, और किसी के पास कुछ है, किसी के पास नहीं है। और हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बहनों ने, हमें नहीं पता हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, हमारे लिए एक करबला थी। हमारी जवान बेटियां घरों में अकेली बैठी हुई हैं, मामा कब आएंगी, मामा किस वक्त निकलेंगी। हमने कहा नहीं, डू और डाई, हमने आखिरी कोशिश करनी है, बाकी फैसला हमने अल्लाह पे छोड़ना है। मेरा ताल्लुक़ एजुकेशन डिपार्टमेंट से है, और कल जैसे डिसीजन अनाउंस होना है, हम पुर उम्मीद हैं, और तमाम वकला और तमाम आज की समाज से यही नज़र आ रहा है कि फ़ैसला इंशाअल्लाह हमारे हक़ में होगा। और ये जो सब है वो सब हमारी ये स्ट्रगल का है, जो समाज के लिए हम आते थे, अल्लाह ताला का ज़िक्र करते रहे। और कल जो है पूरी रात हमारी फ़ीमेल और जेंट्स ने यहाँ पे गुजारी है, जब हमने हुकूमती तजावीज़ सुनी और उनसे हमारे इख्तलाफ था, हम उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज जो है अटॉर्नी जनरल साहब ने ख़ुद वो तजावीज़ वापस ले ली, और जजेस का भी ये रिमार्क्स थे कि हमने फ़ैसला आइन और कानून के मुताबिक करना है, इन तजावीज़ को मद्देनज़र नहीं रखना। को समझा त कोर्ट को गैर आइनी फ़ैसिलो कंदी, ऐं हिन महिल ताईं असांजी पंहिंजी इहा ई पक आहे ऐं असांखे इहो यकीन आहे त कोर्ट असांजे हक़ में फ़ैसिलो कंदी। उन खां पोइ इन केस अलाह न करे जेकॾहिं नथो अचे त असां कलम वारा माण्हू आहियूं, असां हमेशह कलम खयो आहे, कलम सां कमु कयो आहे, असां वटि न को हथियार आहे न का बंदूक आहे। असांजो इहो ई रस्तो आहे जेको वेठा आहियूं, पोइ असांजो ॿियो रस्तो इहो ई हूंदो, असां एहतजाज करे या कोर्ट जे साम्हूं या अदलिया जे साम्हूं वेही रहंदासीं। असां वटि त को ॿियो रस्तो ई नथो बचे न, छो त जेकॾहिं तव्हां ॾिसिजो त पोयां 25 साल जेके बि गुज़रिया आहिनि, ही जेके बि मुलाज़मीन आहिनि, इन्हनि जा जुस्तजूअ में, कोशिशुनि में, नौकरियुनि में, बरतरफ़ में गुज़रिया आहिनि। जवानी असांजी हली वई, हाणे जेका असांजी ढलंदड़ जवानी आहे, पोड़ाए अचण वारी आहे, उहा बि असांजी इन्हनि एफर्ट्स में गुज़रे, उहा बि असांजी इन जुस्तजू में गुज़रे, त असांजे लाइ बचे छा थो। ॿी ॻाल्हि, ही जेके बि माण्हू आहिनि, काफ़ी माण्हू असांजा 25 माण्हू शहीद थी विया आहिनि इन जुस्तजूअ में, इन कोशिश में। उन खां पोइ इलाही मरीज़ एतिरा आहिनि जेके डायलिसिस ते आहिनि, मेडिकल जी सहूलियत न आहे, इलाही थैलेसेमिया जा पेशेंट आहिनि, ॿार इलाहिनि माण्हुनि जा चुल्हा विसी विया आहिनि। हाणे मूंखे सिर्फ़ु इहो ॿुधायो वञे त उन्हनि जो अज़ालो केरु कंदो। लगता है कि हमें बहुत अच्छी उम्मीद है। कल तो हम लोग बहुत नाउम्मीद हो गए थे, लेकिन अपनी दुआओं पे, अपनी इबादत पे, अपनी स्ट्रगल पे, अपनी कोशिश पे, और इस बात पे भी हमें पूरा यकीन है कि जजेस साहिबान जो हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छा फ़ैसला करेंगे, हमारे साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे, क्योंकि हम जमहूरिया पाकिस्तान के लोग हैं, गरीब लोग हैं, हम लोग कोई इतने अमीर नहीं है, ना ही कोई इतने बड़े बड़े ग्रेडों पे हैं। तो हमें बहुत अच्छी उम्मीद है अपने जजेस साहिबान से। परेशानी थी, आप लोगों ने हमारे फेसेस पे देखा होगा, थोड़े परेशान थे, टेंशन थी। हमारी बहनों ने, हमने, हमारे भाइयों ने जो रात मिलकर गुजारी,
तो आज हम लोग इस चीज़ में बहुत पुरुमीद हैं और इंशाल्लाह जो हमारे लीडरान स्पीच कर रहे हैं हमें उससे बहुत ज़्यादा सुकून है और हमारे फेसेस पे आप खुशी देख सकते हो। हमें ऐसा लगता है कि इंशाल्लाह ताला कल 11 बजे फैसला हमारे हक़ में होगा और इंशाल्लाह हम यहाँ पे खुशी मना रहे होंगे और कल इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से आपको हम इंटरव्यू देंगे और आपको बताएंगे और अल्लाह का शुक्र भी अदा करेंगे, मीडिया का शुक्र अदा करेंगे और सारे जजेस और जो लोग हैं हमारे साथ उन सब का। सब असां इहो सॼे पाकिस्तान जा माण्हू जेके मुलाज़िम जेके बरतरफ़ थियासीं 17 अगस्त जे गैर आइनी ऐं गैर कानूनी फ़ैसिले जे माना ख़िलाफ़ु जेको आहे असां हिते सभु गॾु थियासीं ऐं असां कल्ह जेको आहे सो सॼी राति जेको आहे सो असांजा गॾु जेको आहे असांजा माइरियूं ऐं भेनरियूं जेके आहिनि उहे असां सां बि गॾु असां एॾी थधि में इस्लामाबाद जी सॼी राति जेको आहे सो असां हिते एहतिजाज कयोसीं ऐं उन जे नतीजे में जेको आहे अटार्नी जनरल खे आख़िर पंहिंजो जेको आहे सो फ़ैसिलो जेको आहे सो जेको प्रोपोज़ल हुया गवर्नमेंट जूं जेके सिफ़ारिशात हुयूं उहे वापसि वठणी पयूं जेके ग़लति ऐं गैर आइनी ऐं गैर कानूनी हुयूं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का लाखों करोड़ों टाइम शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने आज हमें सरखरूब की है और अटार्नी जनरल साहब की बियाफ पे कि आज हम बहुत खुश हैं और कल की रात हमने बहुत टेंशन में बहुत रोते धोते गुजारी है और अल्लाह ताला ने कहा है ना कि रात के पिछले पैर की जो दुआ होती है वो रहेगा नहीं जाती है, तो कल हमने वो मनवा ली है। नाज़रीन, बरतरफ़ मुलाज़मन जूं तव्हां गुफ़्तगू ॿुधियो, उन्हनि जे गुफ़्तगू में पुरुमीद आहिनि त अदालत पारां खेनि रिलीफ ॾिनो वेंदो जॾहिं त उन्हनि जो इहो हक़ आहे, छो त के मुलाज़िम 10 साल के 12 साल के 15 साल पंहिंजी ड्यूटी सर अंजाम ॾेई चुका आहे ऐं उन बैदि जेका तजवीज़ हुई त हू टेस्ट पास कनि ऐं उन खां पोइ पंहिंजी मुलाज़मत जे बहाली जे हवाले सां दावा कनि। उनजो चवणु हो त इहो मुमकिन न आहे, हुननि जी जेका सीनियरिटी आहे उनखे नज़र में रखियो वञे ऐं जॾहिं त मुलाज़मनि पारां जेको एहतजाज आहे उहो एहतजाज बि जारी आहे ऐं संदन हाणे हिन वक़्तु जेके नज़रूं आहिनि उहो सुप्रीम कोर्ट ते आहिनि। ॾिसजे त हाणे सुप्रीम कोर्ट उन्हनि खे रिलीफ ॾिए थी या न। नाज़रीन, हिन वक़्तु वक़फ़े जो टाइम आहे, वक़फ़ो वठूं था ऐं वक़फ़े बैदि जेके मुलाज़मनि जे बहाली कमेटी जा अॻुवान आहिनि उन सां गुफ़्तगू कंदासूं, इन मामले ते ॻाल्हाईंदासूं। हिते वठूं था मुख़्तसिर ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, हिन वक़्तु असांखे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे असद मुग़ल साहब जेको बरतरफ़ मुलाज़मनि जे बहाली कमेटी जो सरबराह आहे, जिन ते असांखे ॿिए मोज़िज़ महिमान जॉइन कयो आहे अली अब्बास साहब जेको पिणु बरतरफ़ मुलाज़मनि जी बहाली कमेटी के हवाले से अगवान है। असद मुग़ल साहब, अली अब्बास साहब, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। असद साहब, आपसे मैं शुरुआत करूँगा कि 16,000 मुलाजमीन को सैक किया गया, बहुत बड़ी तादाद है और पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक बड़ी तादाद में एक ही टाइम पे बरतरफ़ कर दिया गया। कल उनका फ़ैसला आने वाला है, तो आप कितने पुरुमीद हैं और आपकी जो जदोजहद रही वो कितनी बार आवर साबित होगी आप समझते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं सिंध टीवी का और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारी आवाज़ को आवाम तक पहुँचाने के लिए ये हमें मौका फ़राहम किया। ताहम कल जो हमारे लिए फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आने वाला है उसमें हम काफ़ी पुरुमीद हैं कि इंशाअल्लाह 16,000 लोगों के लिए एक अच्छा और मुस्बत फ़ैसला होगा। ये बात हम ऐसे कर रहे हैं कि कल की तारीख़ में जब एजी साहब ने, अटॉर्नी जनरल साहब ने 2 ऑप्शंस दी थी सुप्रीम कोर्ट को, तो उसमें उन्होंने ये कहा था या तो आप अपने फ़ैसले को सेट असाइड कर लें चूँकि इसके ख़िलाफ़ बहुत सारे एरर्स सामने आ चुके हैं। दूसरी ऑप्शन उन्होंने ये दी थी कि इन तमाम मुलाजमीन को एक ऐसे प्रोसेस से गुजारा जाए, इनका टेस्ट लिया जाए और एडहॉक पे इनको प्लेस किया जाए ताकि जो इनमें से गो थ्रू हो जाएं उनकी नौकरी जितनी भी बकाया रहती है 2 साल या 3 साल या 4 साल, तो ये ऑप्शन उन्होंने दी थी। फिर कल ही के कल हमने एक धरना दिया इस्लामाबाद में और हमने ये वाज़े तौर पे अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया और हुकूमत वक्त को भी हमने ये बताया कि अगर आपने हमारे हक़ में फ़ैसला ना दिया या जुडिशरी से अगर हमारे हक़ में फ़ैसला नहीं आता तो इंशाअल्लाह हम ये धरना देंगे, दिए रखेंगे अनलेस कि हमारे हक़ में फ़ैसला ना आ जाए। उसकी वजह ये थी कि हमारे साथ 2 दफ़ा ये ज़्यादती हुई कि 1996 में
جب ہم اپنی جوانی بھی پوری طرح سے نہیں آئی ہوئی تھی اور اس وقت آپ نے ہمیں سیک کر دیا، اور 12 سال کے بعد جب ہم اس ایج میں 58 اور 57 اور 56 رسپیکٹیولی لوگوں کی ایجز ہیں، اور آپ نے ہمیں باہر نکال کے، جبکہ ہم مارکیٹیبل بھی نہیں رہے، ہمارے پاس کوئی اور آپشنز بھی نہیں رہے، اس صورت میں ہم آپ کے کسی فیصلے کو نہیں مانگیں گے۔ تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ شاید ہماری وہ چٹھیاں جو اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ہم نے رات کو لکھی تھی، اس سردی میں، اس دسمبر کی سردی میں، جب عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور مرد حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، تو شاید گورنمنٹ نے ریئلائز کیا، اور آج گورنمنٹ نے ایک اور سٹانس لیا، اور آج ہمارے حق میں ججز کا رویہ بھی بہت نرم تھا، بلکہ ایک جج نے تو یہاں تک کہا کہ ہم آپ کو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی اچھا ریلیف دیں گے۔ اس لیے ہم اس کو مثبت دیکھتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے حق میں اچھا فیصلہ آئے گا۔ ٹھیک ہے، علی عباس صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ تو جس طرح اسد مغل صاحب نے کہا کہ ججز صاحب کے جو آبزرویشن آ رہی تھی اس سے گڈ سائن بھی آ رہی، لیکن ظاہر ہے سپریم کورٹ ہے، عدالت ہے، تو اس ساری ہیئرنگ میں یہ بھی بات آ رہی تھی کہ آپ کا وکلاء کو کہا کہ آپ کا کہنا یہ درست ہے کہ اتنے ملازمین ہیں، ہیومنٹیرین گراؤنڈ بھی ہے، لیکن عدالت کو آئین اور قانون دیکھنا پڑتا ہے، تو قانونی حوالے سے آپ سیٹسفائی کریں۔ رضانی صاحب بھی قانون کے حوالے سے آ رہے تھے، لیکن پھر بھی وہی ہیومنٹیرین گراؤنڈ پہ آ رہے تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قانون کے حوالے سے کتنے آپ اسٹرانگ ہے کہ وہ جب فیصلہ آئے تو وہ ریلیف ملے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں سندھ ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہمیں جو ہے یہ موقع دیا کہ ہم اپنے موقف کو اپنے ملک و قوم کے سامنے رکھ سکیں۔ اس میں آپ نے جو بات کی، دو باتوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا، ایک ہیومینیٹیرین گراؤنڈ کے حوالے سے آپ نے بات کی، اور دوسری بات جو تھی وہ آپ نے لا پوائنٹ کے حوالے سے کی۔ دیکھیے، میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ کہوں گا کہ قانون جو ہیں وہ انسانوں کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ اس معاشرے کے اندر جب بھی قانون سازی ہوئی ہے، میرے آقا کے دور سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے لے کے آنورڈ آپ دیکھیں بینگ اے مسلم، تو قانون جو ہے بیسیکلی وہ ڈیفینیٹلی بنایا جاتا ہے تاکہ آسانیاں پیدا ہوں، اور رول آف لا کے تو ہم بالکل رول آف لا کی ہم بات کرتے ہیں، اور رول آف لا بالکل ہونا چاہیے، اور جہاں پر رول آف لا ہوتا ہے، اگر قانون کی حکمرانی ہو تو پھر ناانصافیاں نہیں ہوتی، معاشرے جو ہیں وہ بڑے آسن طریقے سے پنپتے ہیں۔ تو اب دیکھیے کہ پہلی بات میں کروں گا جو ہیومن پلائٹس ہے اس کے حوالے سے، آپ یقین کریں کہ اس دسمبر کی ٹھٹھرتی سردی میں آپ توقع کرتے ہیں کہ اس کے اوپر گرین بیلٹ کے اوپر بیٹھ جانا، اور ہم اکیلے نہیں بیٹھے ہوئے، یہ جو 17,000 لوگ ہیں، اس کو اگر اس پراسپیکٹو میں آپ دیکھیں کہ یہ 17,000 تو وہ ہیں جو لوگ ملازمین ہیں۔ اب سر اگر آپ ان کی فیملیز کا جو امپیکٹ ہے بیچ میں آپ ایڈ کریں گے، تو دیز پیپل آر ناٹ اونلی 17,000 بٹ آلموسٹ، اگر ایک خاندان کے اندر اس کے جو ڈپینڈنٹ ہے، فرض کیجئے وہ ہم 6 7 8 تک لے لیتے ہیں، تو یہ تو مطلب بات لاکھوں پہ چلی جاتی ہے۔ تو اس لیول کا ایک مطلب سنگل اسٹروک آف پین، مطلب میں اگر اس کی ہسٹری میں جاؤں تو 93 96 کی جو ہماری اپوائنٹمنٹس تھیں، آپ جو اس وقت آپ کو پتہ ہے پولیٹیکل پارٹی جو محترمہ کی گورنمنٹ تھی، ہم اپوائنٹ ہوئے، اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے آخری دن ود اے سنگل اسٹروک آف پین ہمیں نکال دیا گیا وداؤٹ اینی فلا۔ ہمارے اوپر نہ تو کوئی مس کنڈکٹ کا الزام تھا، نہ ہمیں کوئی شو کاز نوٹس دیا گیا۔ اچھا، اس کے علاوہ ہمارے نہ کوئی پرفارمنس کا ایشو تھا، مطلب وی آر ورکنگ ویری ویل ود آور ڈپارٹمنٹس، وی آر ویل ورس ود آور مطلب جو ہمارے ہوم ڈپارٹمنٹس ہیں۔ بٹ یہ اچانک راتوں رات ایسا ہوا کہ صبح ہم دفتر میں گئے، آپ ذرا دیکھیں کہ کیا حالات ہوں گے ایک بندے کے، ایک امپلائی کے، کہ وہ دفتر جاتے ہیں اور صبح اسے صرف یہ کہا جاتا ہے جاتے ہوئے کہ یو آر نو مور، یور سروسز آر گوئنگ ٹو بی ٹرمینیٹڈ، آپ ٹرمینیٹ ہو گئے۔ اسد صاحب سے پوچھیں گے، اسد صاحب یہ بتائیں کہ بار بار یہ بات آئی تھی کہ جو ڈیو پروسیس ہے وہ مکمل نہیں کیا گیا ہے، قواعد ضوابط کو ملوث خاطر نہیں رکھا گیا، تو ظاہر ملازم جو ہے جب بھی اپوائنٹ کرتا ہے تو وہ ظاہر سروس دیتا ہے، اس کے بدلے ان کو کمپنسیشن ملتی ہے، تو 10-12 سال وہ سروس دیتا ہے، تو بعد میں اگر قواعد اور ضوابط کی بات ہوتی ہے وہ تو خالصتاً ادارے کی بات ہوتی ہے نا، ملازم کی بات تو نہیں ہوتی، اس کی سزا پھر ملازم کو کیوں دی ہے جو سروس دیتا ہے؟ اس میں چونکہ بہت سارے لوگ ہمیں دیکھ اور سن رہے ہوں گے تو ان کی ریکٹیفیکیشنز کے لیے بھی میں کہوں گا کہ 1996 میں پاکستان کے 9 بڑے اخبار میں اشتہارات آئے تھے، اس کے بعد ہمارے پراپر ٹیسٹ ہوئے تھے، انٹرویوز ہوئے تھے، میڈیکل ہوئے تھے، آن جاب ٹریننگز ہوئی تھی،
हमारी स्पेशल ट्रेनिंग्स हुई थी। उसके बाद इंडक्शन के बाद हमारे डिपार्टमेंट्स में जो जितने रिटेंशन कोर्सेज थे वो हुए, प्रमोशनल कोर्सेज हुए, सो प्रोसीजर वाज अडॉप्टेड, ड्यूली अडॉप्टेड। अब जो ये बात बार बार कही गई, ये सारी की सारी एजम्पशंस पे थी, क्योंकि हम तो कोर्ट्स के अंदर थे ही नहीं। ये वन पार्टी सारा सिलसिला चलता रहा और 10 साल कोर्ट के अंदर ये सारा केस था। हमें तो उस वक्त मालूम हुआ जब 17 अगस्त 2021 में हमारे खिलाफ जजमेंट आई। फिर हमने जाके जुडिशरी को बताया, ऑनरेबल जजेस को बताया कि प्रॉपर जो प्रोसीजर था वो अडॉप्ट हुआ था और हर एक डॉक्यूमेंट हमने वहाँ पे प्रोवाइड किया। जब हमने जजेस को मुतमिन किया इस बात पे, तो फिर उन्होंने कहा जी अब लॉ पॉइंट की बात करें। तो लॉ पॉइंट में भी हमारी सबमिशन ये है, हमारे जो वकला के ज़रिए हमारी सबमिशन थी कि 17 अगस्त की जो जजमेंट है इसको सेट असाइड होना चाहिए ड्यू टू द रीज़न्स। और वो रीज़न्स क्या हो सकती हैं? सबसे पहली बात ये है कि ये फ़ैसला जो रिज़र्व किया गया दैट वाज फॉर 22 मंथ्स, वेयर एज जो लॉ पॉइंट ये है कि 6 माह से ज़्यादा आप इसको रिज़र्व नहीं कर सकते। दूसरा इसका एरर ऑफ जजमेंट इज़ कि आपने एजी को, अटॉर्नी जनरल को बाय ऑल मींस बाय लॉ आपने उसको नोटिस करना था, वो उसको नोटिस नहीं किया। गोया ये गवर्नमेंट को भी नहीं पता कि ये एक फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ आता जा रहा है। थर्डली जो पिटिशनर्स हैं और रिस्पोंडेंट्स हैं उनका मुद्दा उसमें होना चाहिए था कि मामला था क्या, वो सिरे से इस जजमेंट में है ही नहीं। अगर कोई बंदा उसको पढ़ ले जजमेंट को तो वो फ़ैसला तो है, लेकिन वो केस क्या है ये उसमें मेंशन नहीं है। देन कोर्ट बुलाया करती है मैकस क्योरे को, और इन दिस पर्टिकुलर केस एज वेल मैकस क्योरे जो फ्रेंड ऑफ दी जज कहा जाता है या मुआवन कहा जाता है जज साहिबान का, उसकी अपनी ओपिनियन थी, उसको भी इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया। और जिस जज ने ये अनाउंस की है ये जजमेंट, उसने अपनी रिटायरमेंट से जस्ट 2 आवर बिफोर, यानी 2 घंटे पहले रिटायर होने से पहले उसने इसको अनाउंस किया और 22 माह तक उसको रिजर्व किया। और इसको अनाउंस करने के फ़ौरन बाद वो कनाडा चले गए। व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड? और उससे बड़ी और सबसे बड़ी बात यह है कि 72 जो डिपार्टमेंट्स हैं जिनको सैक किया गया, उनमें से किसी को पता ही नहीं कि उनके खिलाफ केस कोई है, उनको सुना ही नहीं गया, उनको नोटिस भी नहीं दिया गया, उनको सुना भी नहीं गया। ये इतने बड़े फ्लॉज हैं कि ये बजाते खुद काफ़ी है कि इस रिव्यू पिटीशन में उसको सेट असाइड किया जाना चाहिए। जो आपने बात फरमाई कि लॉ पॉइंट्स हमारे क्या मजबूत हैं, सो इससे बढ़कर लॉ पॉइंट और हो ही नहीं सकते। और इसमें से एक पॉइंट काफ़ी है इसको सेट असाइड करने के लिए, जबकि मैंने आपके सामने 7 या 8 पॉइंट्स पेश किए। दैट्स वाई वी आर वेरी होपफुल कि कल इंशाल्लाह इसको सेट असाइड किया जाना चाहिए। दिस इज़ ओनली वन पॉसिबल एंड लॉफुल डिसीजन just to clear the face of judiciary, अदरवाइज ये इनके पास दोबारा मौका कभी भी नहीं आएगा और ये तमाम वक्तों के लिए इट वुड बिकम अ प्रेसिडेंट और वो रॉन्ग प्रेसिडेंट बनेगी। ठीक है, अली अब्बास साहब ये बताएं कि चलो लीगल पॉइंट्स हैं, आप कॉन्फिडेंट भी हैं कि लीगल जो कह रहे हैं कि फ्लाज है, लेकिन उसमें आपका डिफेंस बहुत अच्छा है। तो अच्छा जो प्रोटेस्ट हुआ है तो उसका कितना असर पड़ता है? ज़ाहिर है कम से कम सिविल सोसाइटी या गवर्नमेंट पे तो प्रेशर आता है कि आपसे ये ज़्यादती हुई है, और प्रोटेस्ट आपने पूरे पाकिस्तान में किया, प्रोटेस्ट की क्या सूरत हाल रही है, उनका इम्प्लीमेंट या उसका असर कितना है? जी, मैं यहाँ पर सबसे पहले कैटेगोरिकली आपको ये बताऊँ कि हमने कहीं पे भी अदलिया के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट नहीं किया। थ्रू आउट हमारी जो मूवमेंट थी अपने हक़ के लिए हमने आवाज़ उठाई, और जो सिविल सोसाइटी है और जो मीडिया है एक पिलर है हमारी स्टेट का, गवर्नमेंट एक पिलर है, जो हमारे हैं एग्जेक्टिव्स जो हैं। तो बेसिकली हमारा जो मतलब राब्ता भी रहा वो गवर्नमेंट के साथ भी रहा। गवर्नमेंट ने हमारा प्रोटेस्ट जब हमने स्टार्ट किया तो 11 सितंबर, तो गवर्नमेंट ने एक मुज़ाकराती कमेटी जो थी वो विद इन 4 to 5 आवर्स बनाई। उस कमेटी ने हमें बुलाया, उस कमेटी के साथ हमारा डायलॉग शुरू हो गया। बेसिकली आप प्रोटेस्ट क्यों करते हैं, एहतजाज का सर मकसद क्या है? मतलब एक प्रोटेस्ट इसलिए किया जाता है कि आपकी आवाज़ को सुना जाए, डेडलॉक को ब्रेक किया जाए और एवेन्यू को क्रिएट किया जाए।
तो दैट्स वाई वी हैव क्रिएटेड एन एवेन्यू थ्रू आवर प्रोटेस्ट कि हमने गवर्नमेंट को इन्वॉल्व किया, गवर्नमेंट हमारे साथ तक एक पेज पे खड़ी होगी। और ये सही बात है कि इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान दैट वाज वेरी अनप्रेसिडेंटेड के रिव्यू पिटिशन के लिए वफाक चला गया कोर्ट के अंदर। क्योंकि जब हम गए तो वहाँ पर जो हमारी पहली मीटिंग हुई जिसमें सद मुगल साहब और हमारी जो बाकी मरकज़ी कमेटी के सारे मेंबरान हैं वो सब मौजूद थे, डिपार्टमेंट के फोकल पर्सन। तो उस वक़्त हमारे पास ऑप्शंस क्या थे? हमारे पास ऑप्शन ये था कि क्या ऑर्डिनेंस लाया जाए, अब दोबारा एक ऑर्डिनेंस लाया जाए। ये जो हुआ, ये मतलब आप 17 अगस्त को आपने सब लोगों को सैक कर दिया, जैसे असद भाई फरमा रहे थे कि हम तो अपने रूटीन में दफ्तर गए सुबह, हम तो कहीं पे पार्टी नहीं थे, हम तो किसी कोर्ट में कुछ चीज़ चैलेंज ही नहीं कर रहे थे। वी वर नॉट पार्टी, वी वर नॉट हर्ड। और कोर्ट के लिए किसी को रेमेडी लेस कर देना, ये तो अदलिया के खिलाफ है, अदलिया के अपने डेकोरम के खिलाफ है। रेमेडी लेस आप किसी को नहीं कर सकते, आप उसको मौका देते हैं। तो प्रोटेस्ट से ये हुआ कि हम गवर्नमेंट को हमने इंगेज किया और जहाँ जहाँ पे हम प्रोटेस्ट किया हमारा रास्ते खुलते गए। और फिर उसके साथ गवर्नमेंट ने फाइनली ये कहा कि वफाक आपके लिए रिव्यू पिटिशन में जाएगा। मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूँगा कि हुकूमत पाकिस्तान ने उस वक्त जो हमसे वादा किया, जो अयादा हुआ, उसकी जिम्मेदारी उन्होंने पूरी की इस शक्ल में कि वो वहाँ पर चले गए रिव्यू में। लेकिन कल ये जो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हुई कि कल एट द नेक ऑफ द टाइम कि व्हेन देयर डिसीजन इज गोइंग टू बी अनाउंस्ड, उस वक्त जब ये मौक़िफ़ एक गवर्नमेंट की तरफ से आया थ्रू एजी साहब कि इनके टेस्ट इंटरव्यू किए जाएंगे। सर मैं ये पूछता हूँ, एक बंदा है उसकी उम्र है, अच्छा वो उस केस को टर्न आ जाता अगर उस पे ये एक आखिरी बात करूँ कि एक बंदे की 59 साल 8 महीने एक बंदे की उम्र है, उसे अगर ये कहा जाता है कि 3 माह के लिए आप तैयारी करें, आप फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में जाएंगे, आप 3 माह के बाद क्वालिफाई करके आएंगे और आती अगर महीने 1 महीना रह गया वो वापस आएगा तो वो रिटायर हो जाएगा। तो इसे जस्टिफाई ज़ाहिर है तजर्बे का डिनाइल है। आखिरी सवाल असद साहब से मैं करूँगा। असद साहब, रात को बैठे थे सारे प्रोटेस्टर, बहुत ही इस्लामाबाद में सर्दी है, बारिश का भी इम्कान है, तो ज़ाहिर ये 16,000 से ज़ायद जो फैमिलीज़ हैं वो परेशान हैं। तो ह्यूमन एंगल को आप किस तरह बयान करेंगे, वो किस तरह परेशान हैं और किस तरह वो चाह रहे हैं कि उनका मसला हल हो, उनके घर का चूल्हा जल सके? इसमें जो 16,000 ख़ानदान है, ये तो हमारे जहन में होना चाहिए कि वो सैलरीड पर्सनस हैं, उनको तनख्वाह मिलती है और उनके घर का निज़ाम चलता है, तो ये हैंड टू माउथ होते हैं। और पिछले 4 माह से जिनको तनख्वाह ना मिली हो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, मैं उसकी एक छोटी सी आपको मिसाल दे देता हूँ। एक हमारे एम्प्लॉई ऐसे हैं कि जिसके बच्चे के डायलिसिस हो रहे थे, उसको अस्पताल से निकाल दिया गया कि आप जब तक फ़ीस जमा नहीं कराएंगे आपके डायलिसिस नहीं होंगे। एक छोटा सा बच्चा है हमारे प्रोटेस्ट में रोज़ आता है, थैलीसीमिया का मरीज़ है, और उसके अगर आप हाथ देखें या उसकी आप शक्ल देखें तो आपको तरस आएगा उसको कि वो खुदा न खास्ता वो कितना ज़िंदगी से दूर होता जा रहा है। इन वन ऑफ द केसेस एक ऐसा भी बच्चा है कि जिसके दोनों किडनी फेल हो गए, उसका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ और उसका सिर्फ एक बिल पास हुआ, बाकी सारे के सारे रुक गए। इसमें कई ऑफिसर्स ऐसे हैं जिन्होंने मुझे प्राइवेटली ये बताया कि हमने अपने दूध वाले से दूध लेना छोड़ दिया कि हमारे पास पैसे नहीं है। और एक तो बड़ा रिपोर्टेड केस है, आपकी अखबारों में भी आया था कि जो एक बंदा अपने घर से चला गया और बीवी को कहा अब मेरे से कुछ नहीं होता, तुम जानो और ये बच्चे जाने। हालांकि ये फेल बजाते खुद जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन हेल्पलेसनेस की कंडीशन ये है, लोगों के घर खाने को नहीं, दवाइयाँ नहीं, घर में शादियां जिन बच्चियों की तैयार थीं वो दूर से दूर होती चली गई। और एक केस में तो ऐसा हुआ कि सरकारी क्वार्टर खाली करवाने के लिए जब पुलिस उनके घर गई और उस मुलाजिम के साथ जब थोड़ी सी तलकलामी हुई तो उसकी जो बीवी अंदर सुन रही थी उसी वक्त हार्ट अटैक हुआ और वो फौत हो गई। देन एंड देयर। इससे बड़ी और मिसालें, और मैं आखिर में ये बात ज़रूर कहूँगा आपके तवसत से कि इस मुल्क में तैयब हलाल रिज़्क़ के लिए जब 16,000 ख़ानदान बैठे हुए हैं तो इससे बढ़कर और एग्नी क्या होगी उनकी। बहुत ज़ाहिर है इस तरह के जो आपने हालात बताए तो हम दुआ करते हैं और हमारे सिंध टीवी के जो व्यूअर्स हैं वो दुआ करेंगे कि कल जो फैसला है वो आप लोगों के हक़ में आएंगे। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि इस पूरी मूवमेंट में पिछले 3 माह में हमारे 40 लोग शहीद हुए हैं। मतलब ये इस मूवमेंट का मतलब जो लोग हमारे दुनिया से चले गए इस डिप्रेशन की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, इस ह्यूमन प्लाइट की वजह से, और अभी कुछ लोग हमारे हॉस्पिटल्स में हैं, बीमार हैं,
ٹھیک ہے، یہ المیہ ہے. اسد مغل صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. علی عباس صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین ہتے وٹھوں تھا مختصر بریک بعد حاضر. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین ہن وقت اساں کے ویڈیو لنک تے جوائن کیو ہے سعید غنی صاحب جو سندھ جو انفارمیشن منسٹر ہے. السلام علیکم سعید صاحب. وعلیکم السلام. سعید صاحب یہ بتاؤ تا جو الیکشن کمیشن میں عوام پیش تھیا یہ بتاؤ تا یوم تاسیس تے بھی نوٹس الیکشن کمیشن جاری کیو ہے، ان حوالے سے تہاں جو موقف شا ہے؟ मूंखे त ॻाल्हि सम्झ में कोन आई, इन करे जीअं नोटिस ते अॼु पेश थियो आहियां. इहो नोटिस मूंखे मिलियो 10 दिसंबर ते ऐं हिन ते जेका तारीख़ हुई उहा 8 दिसंबर जी हुई. माना 8 दिसंबर ते हितां निकितो ख़त 10 ते मूंखे मिलियो कराची में. इन विच में वरी को 10 तारीख़ पेशावर में को हिकिड़ो अलाए को मेंबर आहे, अलाए को रीजनल इलेक्शन कमिश्नर आहे केरु आहे, उन को केस हलाए 50,000 रुपया ॾंड जेको सो मूं ते बि कई, ॿिया जेके असांजा पीपल्स पार्टी जा कोई लीडर्स आहिनि उन्हनि ते बि कई. ऐं उन में इहो चई त असांखे नोटिस मूंखे को सर्व थियो, मूं को उते पेश कोन थियो आहियां, मूं को जवाबु कोन ॾिनो आहे. इहा ॻाल्हि मूं अॼु इलेक्शन कमीशन जे साम्हूं कई त जेकॾहिं मूंखे इस्लामाबाद मां नोटिस आयो त आउं हुते पेश थी वियो आहियां, जेकॾहिं मूंखे पेशावर मां नोटिस अचे हा त हुते ज़रूरु वञा हा. पर मूंखे को नोटिस कोन मिलियो आहे, मूंखे को फ़ोन कोन आयो आहे, मूंखे का इंटीमेशन कोन हुई ऐं मुंहिंजे नॉलेज में ई कोन हो त हुते का अहिड़ी प्रोसीडिंग्स हले पई. ऐं उन बिना ॿुधण जे असांखे 50,000 रुपया ॾंड कयो आहे. ऐं तव्हां ॿुधण हैरत थींदी तव्हांखे बि त निसार खोड़ो साहब जेको MP बि कोन्हे, वज़ीर बि कोन्हे, मुशीर बि कोन्हे, ऐं उन ते हू कोड ऑफ कंडक्ट जेको सो लागू कोन थो थिए, उनजे मथां 50,000 ॾंड कयो वियो आहे. त महसूसु थिए थो त इलेक्शन कमीशन जो जेको हमराह हुते वेठो आहे उन को तकड़ में फ़ैसिलो कयो आहे. उन जेका रिक्वायरमेंट हूंदी आहे कानून जी त तव्हां असांखे घुरायो, असांखे ॿुधो, उहा उन पूरी नाहे कई. ऐं अॼु बि मुंहिंजो मौक़िफ़ इहो हो त जेको कोड ऑफ कंडक्ट आहे उन में इहो लिखियलु आहे त असां कंहिं हल्के में वञी कंपेन नथा करे सघूं, डेवलपमेंट जी स्कीम नथा हलाए सघूं ऐं कंहिं पॉलिटिकल इवेंट असां नथा करे सघूं इलेक्शन जे हवाले सां. त मूं त को हुते न तकरीर कई आहे, न को डेवलपमेंट स्कीम अनाउंस कई अथमि, न को ॿियो का एक्टिविटी मुंहिंजी अहिड़ी. ऐं त सिंपली हुते वियो आहियां ऐं पंहिंजी पार्टीअ जो जेको योम तासीस जो जलसो हो उन जलसे खे मूं अटेंड कयो आहे. त इन ते उन्हनि जेको असांखे नोटिस कढियो, पर अॼु उन्हनि फ़ैसिलो रिज़र्व कयो हो. हाणे मूंखे इहा ख़बर न आहे त फ़ैसिलो छा था कनि, फ़ैसिलो ईंदो त असां ॾिसंदासीं. अच्छा, इलेक्शन कमीशन जा जेके मेंबर्स आहे उन्हनि जी ऑब्ज़र्वेशन छा आहे? हुननि जेको नोटिस ॾिनो आहे उन्हनि पंहिंजी तव्हां खां जॾहिं वज़ाहत वरिती त उन्हनि कहिड़ा सवाल कया या हुननि वटि ज़हन में छा हो? न, हुननि मूंखां सवाल कुझु कोन कयो, बल्कि जेका ॻाल्हि मूं कई उहा ॻाल्हि सिधी सही हुई. उन में लिखियलु आहे त मुंहिंजो जेको लिखियलु आहे उहो त मुंहिंजे मथां लागू ई कोन थो थिए. तव्हांजो नोटिस बि अची वियो ऐं मूंखे 50,000 ॾंड बि थी वियो. त उन्हनि इहो सिर्फ़ु चयो त जेको ॾंड थियो आहे उहो असां कोन कयो आहे, उते पेशावर में जेको उन्हनि जो रीजनल को इलेक्शन कमिश्नर आहे उन कयो आहे ऐं उनजे ख़िलाफ़ु तव्हां अपील कयो. त उते मूं थोरो मिड़ेई उन्हनि खे खिली चयो, मुंहिंजो ॾिसां सोचां थो अपील कयां या न कयां, थी सघे थो 50,000 ॾंड भरे छॾियां ताकी रिकॉर्ड में इहो रहे त मूं बिना ॾोह जे 50,000 ॾंड भरियो. अच्छा, इन्हनि ॾींहंनि में योम तासीस जो जॾहिं जलसो उन्हनि ॾींहंनि इमरान ख़ान साहिबु पिणु वञी उते जलसो कयो ऐं ख़िताबु कयो ऐं उते पॉलिटिकल उन ॻाल्हियूं बि कयूं. त तव्हां कीअं था ॾिसो त इहा कंट्रडिक्शन न आहे त हिकु तरफ़ नोटिस ॿिए तरफ़ वज़ीर आज़म साहिब बि साॻियो ई सियासी जलसो कयो? साईं, इहो सिर्फ़ु इमरान ख़ान न आहे, PTI जा सभु सूबाई वज़ीर, सभु वफ़ाक़ी वज़ीर, स्पीकर क़ौमी असम्बली, इहे सभु माण्हू उते कंपेन कनि था, उते माण्हुनि खे दावा बि ॾियनि था, माण्हुनि खे लालच बि ॾियनि था, पैसा बि ॾियनि था. सभु कमु खुला पियो थिए. तव्हांजे TV चैनल्स ते हले पियो त उन जी तकरीरूं थियनि पियूं, वज़ीरनि जूं तकरीरूं पियूं थियनि उते कंपेन्स में. उते का रोक टोक आहे अलाए कोन्हे, पर असांखे नज़र त कोन थी अचे. वज़ीर आज़म खे वञण खां अॻु में इलेक्शन कमीशन झलियो, पर उहो वियो ऐं न रुगो वियो पर उते जलसो कई. जलसे में हुन बाक़ाइदा प्रोजेक्ट्स अनाउंस कया. इहो त वॾो ॾोह आहे. असां जेको ॾोह कयो हुनजे मुक़ाबले में जेका कंपेयर कयो त वज़ीर आज़म ऐं उन जी कैबिनेट जा मेंबर वॾो ॾोह पिया कनि. पर हाणे ॾिसूं त इलेक्शन कमीशन उनजे ख़िलाफ़ु कहिड़ी कार्रवाई थो करे. ठीकु, गनी साहिबु, वफ़ाक़ पाकिस्तान जी जेका कारकर्दगी आहे उहा तव्हांजे साम्हूं आहे ऐं यकीनन उहो तव्हां बयानु बि कंदव.
पर हाणे जेको लोकल गवर्नमेंट जे हवाले सां कानून साज़ी सिंध असैम्बली कई आहे उन ते वफ़ाक़ी वज़ीरनि तमामु घणो एतिराज़ वारियो आहे ऐं तव्हांजी उहे ॻाल्हियूं साम्हूं आयूं आहिनि। गवर्नर साहब बि इन हवाले सां एक्टिव आहे। तव्हां छा चवंदो त वफ़ाक़ी पाकिस्तान पंहिंजो कमु केतिरो पियो करे ऐं सिंध असैम्बली जेका कानून साज़ी करे पई उन ते ओपिनियन छा ॾिए पियो? फेडरल गवर्नमेंट जो जेको हाल आहे उहो तव्हांखे ख़बर आहे। पाकिस्तान जी तारीख़ में एॾी नालाइक ऐं नाअहल हुकूमत कॾहिं कोन आई आहे। हुननि जी मिसमैनेजमेंट जे करे हिन मुल्क में तबाही थी वई आहे, एॾी महांगाई थी वई आहे, गैस कोन थो मिले, बिजली कोन्हे, महांगी थी वई आहे बिजली, पेट्रोल जूं क़ीमतूं वधनि पियूं, खंडु महांगी थी वई आहे, खंड जा क्राइसिस थिया, अटे जा क्राइसिस थिया, हाणे यूरिया जी क्राइसिस आहे। त हिकिड़ो क्राइसिस लहे कोन थो त ॿियो क्राइसिस बीठो आहे साम्हूं। त उन्हनि जो त जेको हाल आहे तव्हां सभिनी खे ख़बर आहे। पर जेको लोकल गवर्नमेंट जो कानून आहे इहो साईं हर सूबाई असैम्बली जो इख़्तियार आहे त उहो पंहिंजो कानून अक्सरियत सां ठाहे, जंहिंजी बि अक्सरियत आहे उहे कानून ठाहीनि। उते ऑपोज़िशन खे इहो बिल्कुलु हक़ इख़्तियार आहे त उहो पंहिंजो तजवीज़ूं ॾिए, जेकॾहिं मुतमिन न हुजे त हुकूमत ते तनक़ीद करे, प्रोटेस्ट करे, उहो सभु ठीकु आहे। पर उन प्रोटेस्ट खे जवाज़ ठाहे या जेका अमेंडमेंट थी उनखे जवाज़ ठाहे सूबे में अफ़रा तफ़री फैलाइणु ऐं सूबाई हुकूमत खे थ्रेट्स करणु, चीफ मिनिस्टर खे थ्रेट्स करणु, इहो मां सम्झां थो त ग़लति ॻाल्हि आहे। पाण हिननि पंजाब में जेको कानून आंदो आहे उन में किथे डिबेट नाहे थी, उहो ऑर्डिनेंस ज़रिए हिन नाफ़िज़ कयो आहे। इस्लामाबाद में जेको इलेक्शन कराइनि पिया उहो कानून ऑर्डिनेंस जे ज़रिए आयो आहे। उनखां अॻु में जेके पंजाब में चूंडियल नुमाइंदा हुया बल्दियात वारा, जीअं PTI जी हुकूमत आई उनजी हुकूमत उन्हनि ख़तमु कयूं, उन इदारा ख़तमु करे छॾियूं। सुप्रीम कोर्ट उनखे रिस्टोर कयो, हिननि वरी बि न कयो। सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट फाइल थी हिननि जे ख़िलाफ़ु, उन कंटेम्प्ट खां पोइ बि हिननि न कयो। पोइ वरी चीफ जस्टिस साहिब जॾहिं वधीक हिननि खे कुझु धड़का वड़का ॾिनई त पोइ हिननि जी जेको मयाद पूरी पई थिए उनखां शायदि महीनो 15 ॾींहं अॻु में हुननि खे रिस्टोर कयो। त जंहिं पार्टीअ जो लोकल गवर्नमेंट जे हवाले सां इहो माज़ी रहियो हुजे उहे उन्हनि खे इहो हक़ु कोन्हे त उहे चैलेंज कनि ॿिए अहिड़ी हुकूमत खे जंहिं पंहिंजे सूबे में जेके लोकल गवर्नमेंट जा रिप्रेजेंटेटिव हुया असां हुननि जी मुदत पूरी कराई। MQM कराची में हुई, हैदराबाद में हुई, मीरपुर ख़ास में हुई, वॾे शहरनि में MQM जा मेयर्स हुया, पर असां हुनजे बावजूदि बि उनजी जेका मयाद हुई, जेका टर्म हुई उहा पूरी कराई ऐं उनखे बिफोर टर्म असां ख़तमु कोन कयो। त असां सिंसियरिटी सां हिन ॻाल्हि ते यकीन था रखूं त जेके बि चूंडियल नुमाइंदा आहिनि उन्हनि जो हक़ आहे त उहो पंहिंजो जेको टाइम आहे, टर्म आहे, उहो पूरो कनि। PTI जूं जेके मिसालूं आहिनि से के सुठियूं न आहिनि। KPK में 4-5 साल बिना लोकल गवर्नमेंट जे उन्हनि हलायो निज़ाम। असां वटि जेको अची सभु चैम्पियन था थी वञनि। हिननि खे लोकल गवर्नमेंट निज़ाम बि पंहिंजी मर्ज़ी जो खपे। हिननि खे हर शइ जेका आहे जीअं सोचींदा थियणु घुरिजे, थींदो कोन्हे। हे पंहिंजो मुतालबो करे सघनि था, जेको मुतालबो असां मुनासिबु सम्झंदासीं, असैम्बली मुनासिबु सम्झंदी, उनखे अडॉप्ट कंदासीं, अदरवाइज़ बसि वरी घोड़ कंदा। सर हाणे PTI जा जेके अॻुवान आहिनि उहे त ज़ाहिर मुखालफ़त में बयानु ॾियनि था, पर जॾहिं गवर्नर साहब जी मामिलो अचे थो त ज़ाहिर आहे गवर्नर साहब खे सिंध असैम्बली जो मैंडेट जो एतिराम करणु खपे ऐं उहो पार्टी लाइन जॾहिं अप्लाई कंदो त पोइ इहो मामिलो इनखे कीअं था ॾिसो था? सही, गवर्नर साहब जी इहो बिल्कुलु कमु कोन्हे, तव्हां ठीकु था चओ। तव्हांखे यादि हूंदो त जंहिं ॾींहुं असैम्बली मां इहो पास थियो हो ऐं गवर्नर साहब खे इहो बिल वाणियो वियो त उनखां पोइ गवर्नर साहब ऑपोज़िशन जे सभिनी मेंबरनि सां, सभिनी पार्टियुनि सां मुलाक़ात कई। गवर्नर साहब TV ते अची पंहिंजा कमेंट्स ऐं पंहिंजी राय ॾिनी ऐं मां सम्झां थो त इहो गवर्नर जो कमु न आहे। आइन तहत जेकॾहिं गवर्नर जो इख़्तियार आहे त जेको असैम्बली मां बिल अचे थो उन ते पंहिंजी ऑब्ज़र्वेशन्स ॾिए, पंहिंजा एतिराज़ात हणे ऐं वापसि असैम्बली खे मोकिले। पर उन में इहा ॻाल्हि नामुनासिबु आहे त ऑपोज़िशन जे मेंबर सां वेही करे डिस्कस करे उनजो व्यू पॉइंट ॿुधी करे उहा ई ऑब्ज़र्वेशन जेके से गवर्नर साहब असैम्बली खे उमाणे। हिन सां गवर्नर साहब पाण खे जेको सो जेका इम्पार्शलिटी हूंदी आहे उहा उन ख़तमु कई आहे ऐं पाण खे हिकिड़ी दुर साबित कई आहे ऐं पाण खे हिकिड़ी पार्टी बणिजी करे उन हिन सॼे जेका सिचुएशन आहे पंहिंजो किरदारु अदा कयो आहे। अच्छा, आख़िरी सवाल तव्हां सर इहो आहे त PTI हुकूमत वफ़ाक़ पारां बार बार कराची में सिंध हुकूमत पारां कमु न करण जे हवाले सां ताना ॾींदी रही आहे वफ़ाक़ी हुकूमत। तव्हां छा था सम्झो त PTI हुकूमत वाक़ई कराची जे लाइ एतिरी परेशान आहे या सिर्फ़ु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे मुखालफ़त में इहा बयानबाज़ी थी रही आहे? साईं, PTI हुजे, MQ हुजे, हिननि खे परेशानी आहे त कराची शहर में पीपल्स पार्टी जी पॉपुलरिटी में इज़ाफ़ो पियो थिए। जेके बि हींअर इलेक्शन थिया आहिनि पीपल्स पार्टीअ खे माण्हू सुठो वोट ॾिनो आहे।
कैंटोनमेंट बोर्ड्स जेके पीपल्स पार्टी जो हमेशह वीक एरिया हूंदा हुआ उते पीपल्स पार्टी हींअर नंबर 1 पार्टी आहे। पीपल्स पार्टी 6 मां 4 कैंटोनमेंट बोर्ड्स खटे पई। पीपल्स पार्टी NA249 खटियो, पीपल्स पार्टी PS88 खटियो। त पीपल्स पार्टीअ में माण्हुनि जी जेके जॉइनिंग्स थियनि पियूं उन जे करे PTI ऐं MQ ॿई परेशान आहिनि ऐं उहे चाहिनि था त कंहिं तरीक़े सां पीपल्स पार्टीअ खे जेका मक़बूलियत वधे पई उनखे असां रोकियूं ऐं रुकावट हणूं। पर मां सम्झां थो त इहो जेको डिमांड थी कई वञे त कराची में कमु कोन था कयूं, कॾहिं कॾहिं डिमांड था कनि त कराचीअ खे इस्लामाबाद टेक ओवर करे वठे उतां हलाए, ईअं नथो थी सघे। जेकॾहिं इहा ॻाल्हि करणी आहे त पोइ सवाल असां इहो खणी सघूं था त कराची मां जेकॾहिं रेवेन्यू जनरेट थिए थो त उहो सूबाए सिंध खे घटि पर इस्लामाबाद खे वधीक थो मिले। जेके मुतालबा सिंध हुकूमत सां कया था वञनि उहे मुतालबा फेडरल गवर्नमेंट सां छो नथा कया वञनि? इहो छो नथो चयो वञे त भई 60% जॾहिं कराची कमाए थो ॾिए पाकिस्तान खे त उहो पैसो कराची ते या सूबाए सिंध छो कोन थो लॻे? त जेके डिमांड असां खां था कनि उहे डिमांडूं इस्लामाबाद में अची करे आवाज़ूं बंदि थी वञनि त इहे सिर्फ़ु और सिर्फ़ु पॉलिटिकली हिकिड़ी माइलेज हासिलु करण जे लाइ सिंध हुकूमत खे डिस्क्रेडिट करण जे लाइ एफर्ट्स कनि था। पर अदरवाइज़ हिननि जा जेके कम आहिनि उहे सिंध दुश्मनी वारा आहिनि। सिंध सूबे जे लाइ आवाज़ कोन था खणनि, वफ़ाक़ खां पंहिंजो हक़ कोन था घुरनि, बाक़ी सिंध हुकूमत खां पंहिंजो हक़ घुरण जी कोशिशि था कनि। ठीकु आहे सईद गनी साहब, वॾी महिरबानी तव्हां असांखे टाइम ॾिनो। नाज़रीन, हीउ शो तव्हां ॾिठो। ईंदड़ राजधानी टाइम में कंहिं नए मौज़ू सां गॾु हाज़िर थींदासूं। पंहिंजे मेज़बान गौहर गांगरो खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।